जबरदस्त सरप्राइज है आजादी का और वो है J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा जो कि शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है। इसकी नुमाया खसूसियात क्या हैं ये हम जानेंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं एयर वाइस मार्शल आसिम सुलेमान साहब। क्या कहेंगे सर, आज आज़ादी के मौके के ऊपर जो तोहफ़ा पाकिस्तानी कौम को मिलने जा रहा है ये कितना शानदार इजाफा है हमारे दिफा के लिए, हमारी एयरफोर्स के लिए। और ये हमारे स्टूडियो में लैंड भी हो चुका है, ये देखिए। थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम एंड हैविंग J-35 बिफोर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि जनवरी 2024 को हमारे चीफ ने अनाउंस किया था कि हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है चाइनीज़ के साथ इस जहाज़ के लिए। और चूँकि ये जहाज़ उस वक़्त अंडर प्रोडक्शन था और अभी इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है। जब सीरियल प्रोडक्शन शुरू होती है उसका मतलब ये होता है कि जहाज़ जो अभी फैक्ट्री से बन के निकलने शुरू हो जाते हैं और जब वो फैक्ट्री से बन के निकलते हैं उसके बाद उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है, पायलट्स की भी होती है, इंजीनियर्स की भी होती है, टेक्नीशियंस की भी होती है। तो ये सारी जो ट्रेनिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये उस वक्त शुरू होती हैं जिस वक्त जहाज़ अवेलेबल हो जाता है। तो अब ये जहाज़ अवेलेबल है और इंशाल्लाह ताला अगर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नहीं तो मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारा जो है अंदाज़ा यही है कि ये जहाज़ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के शहरियों को फ़िज़ाओं में नज़र आएगा प्रवास करता हुआ जी। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी जो इस जहाज़ की खूबी है वो ये है कि ये स्टेल्थ जहाज़ जो हैं रेडार के ऊपर इतने आराम से जो है वो डिटेक्ट नहीं होते, दिखाई नहीं। और उससे ये है कि अभी इस वक्त साउथ एशिया के अंदर और किसी मुल्क में ये जहाज़ नहीं है सिवाय चाइना के। सिवाय चाइना के। मैं तो जानना चाह रही थी कि चाइना ये जहाज़ किसी को नहीं देता है इस 5th जनरेशन फाइटर जेट 5th जनरेशन के जिनके साथ हम 400 किलोमीटर की ये रखता है, रेंज रखता है। वो रेंज के अंदर कुछ कमी बेशी करने के बाद अपने दोस्त ममालिक को देता है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको उसने उसी सेम रेंज के ऊपर जिसके ऊपर वो खुद इस्तेमाल कर रहा है उसी स्पेसिफिकेशन के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं। तो चाइना का हमारे साथ एक बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है, स्पेशली हमारी एयरफोर्स का, और हम बड़े अरसे से चाइना से जहाज़ ले रहे हैं। और J-10 भी जब पाकिस्तान में आया जो कि चैम्पियन था अभी मार्के हक का जी, जिसने राफेल को गिराया, अनबिलीवेबल, जिसने 4 राफेल गिराए और टोटल 7 जहाज़ गिराए। तो ये जो J-10 दिया चाइना ने ये भी हमको दिया। फिर PL-15 मिज़ाइल उस पर जो लगे हुए थे वो उन्होंने हमें दिए। और चाइना का वो कॉन्फिडेंस था हमारे पास, हमारे पाकिस्तान के ऊपर कि ये लोग इसको बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉय भी कर सकेंगे। और जब हमने उनको इंडियंस के डिप्लॉय किया सारी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी प्रोफेशनल एयरफोर्स। बेशक। और एक चीज़ याद रखें कि जब कोई जहाज़ किसी मुल्क में आता है तो उसकी एक कैपेबिलिटी होती है, लेकिन वो कैपेबिलिटी जब आपके पास आती है तो लोग ये समझते हैं कि जी वो खुद ब खुद ही जहाज़ उतना कैपेबल हो जाएगा। वो जहाज़ कैपेबल नहीं होता, क्योंकि उसको आपकी डॉक्ट्रिन के अंदर उसको इंडक्ट होना होता है, वो आपकी उसकी एप्लीकेशन होती है, आपकी उसकी ऑपरेशनलाइजेशन होती है, आप उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं जी। तो इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग भी होती है और इसके अंदर आपकी एम्प्लॉयमेंट टैक्टिक्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जिस एयरफोर्स ने वो लिया है वो उसको कैसे इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल सही। और ख़ास तौर पे इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह इन जहाज़ों को इस्तेमाल किया सारी दुनिया ने देख लिया। ये जो राफेल जो हमने गिराए इस वक्त यूरोप का बेस्ट जहाज़ है और अनडिफिटेड था और अब से पहले भी था जी, उससे पहले कभी वो गिरा भी नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने आके वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मात दे दी। और फिर हमारी जो मिसाइल्स की एम्प्लॉयमेंट थी वो इतनी अच्छी थी कि हमने इंडियंस को ये मौका ही नहीं दिया कि वो हम पे वार कर सकें। हमने हर दफ़ा उनके ऊपर पहले दागे जो है मिसाइल्स, और उसकी वजह से ये जो है उनके 7 जहाज़ गिर गए। ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये जो कारनामा हुआ ये 1 घंटे के अंदर हुआ जी। और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे एयर चीफ को, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू को, कि उन्होंने एयरफोर्स को इस तरह तैयार किया। वो रातों को सोए नहीं, ऑपरेशन रूम के बाहर सोते रहे। एक्चुअली देखें तो ये जहाज़ों को जो इस्तेमाल किया गया ये एक मल्टी डोमेन के अंदर इस्तेमाल किया, जिसमें हमने साइबर भी, EW भी, स्पेस भी, UAV फोर्स जो हमारी थी वो, ये सारी चीज़ें मिला के जब उन्होंने एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन की रिस्पांस तैयार की और जिससे इंडियंस को ये समझ ही नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ। और ये बिल्कुल इस तरह है कि जब हमने अपने EW की और साइबर की फोर्स इस्तेमाल की तो एक आदमी है जो सुनता है, देखता है
और उसके ऊपर वो रिएक्शन करता है, तो वो आप आंखें बंद कर दें, आदमी के कान बंद कर दें, उसको नज़र कुछ ना आए, उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को आप ज़ीरो कर दें, तो आप देखें कि कितनी मुसीबत पड़ जाएगी। तो हमें हमदर्दी का इजहार करना चाहिए इंडियन एयरफोर्स के साथ कि अब J-10C के ज़रिए अगर हमने उनके राफेल मारे हैं तो J-35 के साथ उनका क्या हशर होने जा रहा है? थोड़ी सी हमदर्दी का इजहार तो बनता है मेरे ख्याल। देखिए जी, पहला क्रेडिट तो एयर चीफ को जाता था, दूसरा क्रेडिट हमारे पायलट्स को और हमारे क्रूज़ को जाता है जिन्होंने ये की। अब जब आप J-10 से उनको मार रहे हैं और PL-15 से मार रहे हैं, तो जब अब J-35 आएगा और J-35 के साथ फिर आपके पास वो वाले मिसाइल्स आएंगे PL-17 जिसकी इनसे रेंज भी ज़्यादा 400 जी, वो तकरीबन 400 है। तो फिर आप साथ साथ आसिम साहब हमारी कैपेबिलिटी की भी बात है, क्योंकि हमारी एयरफोर्स के पास वो कैपेबिलिटी है जो कि भारत के फौजियों के पास, एयरफोर्स के पास नहीं थी। राफेल खरीद लेने से यकीनी तौर पे आपके पास वो महारत नहीं आती है जो कि हमारे पास, और जज्बा ईमानी जो हमारे अंदर मौजूद है, अफवाज के अंदर जज्बा शहादत, वो यकीनी तौर पर आप बेशक। और जाते जाते इस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि टारगेट ये है नाज़रीन कि अगले 3 सालों में इसके 70% J-35 के पुर्जाजात पाकिस्तान के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे।